एंजल का उपभोग नियम, एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो एंजल्स एक अपना एक थ्योरी देते हैं और वो ये सिद्ध करते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनकी खर्च करने की प्रवृत्ति बदलती रहती है। जैसे जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, उसकी आमदनी कम होती है, तो वह भोजन पर खर्च अपनी आय का जो उसका प्रतिशत है वो ज्यादा खर्च करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है उसी तरीके से भोजन पर वह प्रतिशत खर्च कम करना शुरू कर देता है। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, देखिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है वर्ष का, मान लेते हैं वर्ष का मान लेते हैं, वो 20% अपने फूड पर खर्च करता है। सीधी सी बात है, गरीब आदमी है, वर्ष का बना हुआ है, तो अपने फूड पर ज्यादा खर्च करता है, यानी कि 20,000 रुपए। फिर मान लेते हैं उसका काम धंधा बढ़िया चल जाता है और उसकी इनकम हो जाती है 5 लाख रुपए। तो वह अपना खर्च बढ़ा देता है। खर्च तो बढ़ा दिया लेकिन प्रतिशत घट गया। 5 लाख का मान लेते हैं 10% अब वो खर्च कर रहा है 50,000 रुपए, तो कुल खर्च तो उसका बढ़ रहा है। अब देखो पहले 20,000 रुपए खर्च करता था, अब 50,000 रुपए। हो सकता है जब आमदनी बढ़िया हुई तो बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाने लगा, अपने छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ले जाकर रेस्टोरेंट में भोजन करने लगा, इधर उधर बढ़िया बढ़िया कुछ पौष्टिक आहार ज्यादा लेने लगा। लेकिन अब उसकी इनकम 50 लाख हो जाती है, बहुत अच्छा काम चल गया उसका, खूब आमदनी बढ़ रही है उसकी। अब जब उसकी आमदनी बढ़ रही है तो वह परसेंटेज में खर्च घटा देता है और भी, हालांकि टोटल खर्च उसका 2.5 लाख रुपए बैठ जाता है। 50 लाख पर अगर 5% भी खर्च करता है तब भी उसका 2.5 लाख रुपए बैठता है। तो यहाँ तक अगर हम पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, कि जब कोई व्यक्ति जिसकी इनकम बढ़ती है वह भोजन पर जो उसका खर्च है उसका अनुपात, उसकी परसेंटेज कम करता है। वो अलग बात है जब इनकम बढ़ती है तो उसका खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लेकिन उसकी परसेंटेज गिरती है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी इनकम बढ़ता है कि वो भाई हीरे जवाहरात की रोटी खाने लगेगा। खाना तो वो सिंपल वही खाएगा ना, दाल रोटी खाएगा, पौष्टिक आहार ही खा सकता है आदमी। बहुत करेगा इतना हो जाएगा कि बहुत स्टैंडर्ड की जगह खा लेगा, कुछ जाके बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में चला जाएगा, बस इतना ही तो होगा। लेकिन उसकी फिर भी भोजन पर उसकी आय के मुताबिक उसकी परसेंटेज गिरेगी। यही एंजल का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां तक है, जो आपके एग्जाम में खूब आता है कि भाई जब कोई व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह अपने भोजन पर प्रतिशत खर्च कम कर देता है। भोजन प्रतिशत खर्च कम कर देता है कहीं पर, फूड पर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आते हैं आगे क्या कहते हैं एंजल्स। एंजल्स आगे यह कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वह व्यक्ति वस्त्र, कपड़ा और मकान यानी कि हाउसिंग, इन पर खर्च क्या करता है, स्थिर रखता है अनुपात के हिसाब से। अब आप देखिए जब किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए की इनकम थी तब वह 20% खर्च कर रहा था, यानी कि 20,000 रुपए। जब 5 लाख हो गए तब भी वह 20% कर रहा है, 1 लाख रुपए। जब 50 लाख रुपए उसकी आय बढ़कर हो गए तब वह 20% कर रहा है, तब भी वह 10 लाख रुपए बैठ रही है। हालांकि इसमें उसका खर्च, टोटल खर्च सब जगह बढ़ता है, टोटल खर्च बढ़ता है, लेकिन उसका जो ये परसेंटेज है, ये एक जैसा रहता है वस्त्र और मकान का। इसके बाद आते हैं जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो शिक्षा पर उसकी टेंडेंसी कैसी होती है। यह शिक्षा का आपने अगर अपने आसपास भी देखा हो तो जब किसी की आय बढ़ती है तो मान लेना शिक्षा पर खर्च परसेंटेज बढ़ाता है। हमेशा वो चाहता है अपने बच्चों को बढ़िया रोजगार देना,
अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर कैरियर सेट करना। तो जैसे कोई एग्जाम्पल है, ये सारा एग्जाम्पल ही है ताकि आप सरलता से समझ लें। 1 लाख रुपए जब उसकी आमदनी है तो 5% शिक्षा पे खर्च कर रहा था, 5,000 रुपए। 5 लाख रुपए जब उसकी आमदनी बढ़ के हो गई तो शिक्षा पे खर्च बढ़ा दिया 10%, 50,000 रुपए हो गई। तो आप देखेंगे कि शिक्षा पर खर्च क्या होगा, प्रतिशत में क्या होगा, बढ़ रहा है यहाँ पे। मनोरंजन में, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर आपने अपने आसपास भी ये नोट किया हो तो जब किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है तो वो अपने बच्चों पर बहुत खर्च करना शुरू कर देता है, उन्हें बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजता है। और अगर आपको मैं एक और आम लोगों के एक बहुत ही जो हमारे आसपास होता है, अक्सर देखा होगा जो पैसे वाले घर के बालक हैं वो मेडिकल में डोनेशन सीट से पहुंच जाते हैं, पायलट बनते हैं। तो वो क्या है, वो सीधी सी बात है कि शिक्षा पे खर्च बढ़ा रखा उन लोगों ने। उनका कैरियर बहुत जल्दी से और बहुत अच्छा सेट हो जाता है क्योंकि उनका एजुकेशन पे खर्च बढ़ता है। तो जैसे 1 लाख रुपए था तो 5% हुआ, 5 लाख हुए 10%, 50 लाख रुपए 20% खर्च हो जाएगा। उसी तरीके से मनोरंजन पर भी ये खर्च बढ़ा देते हैं। उसी तरीके से स्वास्थ्य, हेल्थ में आप देख ही रहे हो आसपास कितना ज्यादा ये हेल्थ पे ध्यान देते हैं बहुत सारे लोग। कोई जिम जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है शिक्षा पर खर्च और मनोरंजन पर खर्च परसेंटेज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। वहीं आपने हाउसिंग का देखा तो हाउसिंग में क्या है, निवास में आपका स्थिर रहा। वहीं आपने फूड पे देखा, फूड को विशेष रूप से याद रखिएगा, भोजन को, क्योंकि अक्सर कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भोजन पर जब भी किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी प्रतिशत खर्च दर घट जाती है। ठीक है।